हेलो माय यूट्यूब ऑडियंस, बैक टू चैनल कृष्ण के साथ के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप फिजिक्स के टर्म्स में देखा जाए, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद जो आपका चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर है फोर्सेस ऑन लॉज ऑफ मोशन, उसका एक कॉन्सेप्ट बचता है, वो क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हमारी अर्थ में बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन्स हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिजिक्स सिर्फ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकें और चीज़ों को जान सकें कि क्यों ऐसा होता क्यों है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस फेनोमेना, दैट्स व्हाई वी लर्न फिजिक्स। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन मोमेंटम। तो आज फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही ज़्यादा इजी मुझे लगता है, जितना आपके लेवल के लिए 9th-10th के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और जितना आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा उतना मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वी शुड स्टार्ट दी वीडियो नाउ। तो फिर बात कर लेते हैं कि कंजर्वेशन मोमेंटम होता क्या है। आप लोगों ने मोमेंटम पढ़ा ही था, मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ मोमेंटम एक्सप्लेन किया था। नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कहीं भी है, चैनल पे चले जाइए, इतनी ज़्यादा वीडियो है भी नहीं, देख सकते हैं। एजुकेशन प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, सारे लॉज उसमें हैं और ये वाला वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाला है, तो आप उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उसमें मोमेंटम को आपको एक्सप्लेन किया था कि P = mv मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मतलब मोमेंटम का बिहाइंड अस मास टाइम्स वेलोसिटी, मतलब मास टाइम्स वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कह सकते हैं। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, ये स्टेट करना चाहता है दैट द सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज दैट मैं आपको अगर आपको बुक की भाषा में बताऊं, अगर मैं आपको एच.सी. वर्मा और बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं उनमें यही जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप एक सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए P1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए u, तो उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mu। P1 = mu और इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आप u1 में ले लीजिए और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की जब इनिशियल वेलोसिटी लेंगे उसको आप u2 ले लीजिए, तो m1 u1 हो जाएगा और जो सेकंड ऑब्जेक्ट की हो जाएगी m2 u2। तो अब यही चीज़, अब एक कोलिजन हो रहा है। कोलिजन मतलब फोर्स लग रही है, दो चीज़ें आपस में आके टकरा रही हैं, तो जो इस ऑब्जेक्ट की फोर्स है वो ये वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है और जो इस ऑब्जेक्ट की फोर्स है वो ये वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। मतलब इधर साइड से प्लस फोर्स लग रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है आप लोगों को पता ही होगा, हमेशा नेगेटिव ले जाती है और उसे रिटार्डेशन भी कहा जाता है। तो जो दूसरी फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, पहली फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है। सपोज दैट ऑब्जेक्ट ए है, वो ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रही है, तो जो ये वाली ऑब्जेक्ट जो राइट साइड पे फोर्स लगाएगी वो पॉजिटिव फोर्स होगा और जो राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाएगी वो नेगेटिव फोर्स होगा। और राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे फोर्स क्यों लगाएगी, या न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन हो चुका है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो कि इस यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पे वापस लगा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ और एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जब एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ए बी में जब फोर्स लगाएगी तो बी में भी उतना ही फोर्स लगाएंगी और नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अगर ए की फोर्स को आप एफ माने तो दूसरी माइनस एफ माने तो एफ = -f। इससे आप बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं, सारी डेरिवेशन आपके बुक्स में दी रखी हैं। मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे आता हूँ जो कि इससे डिराइव होकर मिलता है। वो हमको ये मिलता है कि m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिएक्टेंट मतलब जितने भी मोमेंटा होता है, मोमेंटा या मोमेंटम जो भी आप कहना चाहें, जो इनिशियल मोमेंटा होता है दो ऑब्जेक्ट्स का, उनका जो एडिशन होता है वो फाइनल मोमेंटा के एडिशन के बराबर होता है। मतलब m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मोमेंटम चेंज नहीं हो सकते कॉलिजन के टाइम, मोमेंटम चेंज हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन वो टोटल मोमेंटम को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आप सपोज आप मानिए कि u1 जो है तो ऑब्जेक्ट कोलाइड हुआ तो जो पहला ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी वो अचानक से बढ़ गई, तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉ कहता है कि अगर पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर मास जो भी, अगर कोई भी एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वही चीज़ या फिर कोई भी दूसरी चीज़, उसका जो प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों में से कुछ भी चीज़ बढ़ सकती है, सकती है। तो या तो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट का मास या तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी ताकि जो दोनों का एडिशन हो वो इक्वल ही आए। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन फोर्सेस सेम रहती हैं, सब कुछ सेम रहता है, उनका इनिशियल मोमेंटम सेम रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बन जाता है, लेकिन उनका दोनों सम है वो सेम ही रहता है। चाहे मास बढ़े, अगर एक का मास बढ़ेगा तो दूसरे का मास घटे, मतलब मास या वेलोसिटी कुछ भी घट जाएगी, एक की वेलोसिटी बढ़ेगी तो दूसरे का मास वेलोसिटी कुछ भी घट जाएगी, हमेशा बैलेंस बना के रखती है। प्रकृति का एक नियम है बैलेंस बनाने का। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो भी मतलब यही है कि कोई हम लोग ना मास क्रिएट कर सकते हैं ना मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
वही चीज़ इसके साथ भी है, मोमेंटम के साथ मोमेंटम क्रिएट तो किया जा सकता है, मतलब उसको हम लोग एक कोलिजन के टाइम, एक मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन हो रहा है तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा दो ऑब्जेक्ट्स उनका सम होगा वो मतलब बिफोर कोलिजन भी उतना ही होगा जितना वो आफ्टर कोलिजन होगा। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब लेकिन बेसिकली ये एक टर्म बेसिकली ज़्यादा डिफाइन करना चाह रही है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली ये चीज़ कहना चाह रही है कि एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भंग हो जाएगा, मतलब उसका जो फॉलो होगा वो फॉलो नहीं होगा। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो क्या पता एक्सटर्नल फोर्स से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए किसी एक ऑब्जेक्ट की और दूसरे की न घटे, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में फॉलो नहीं हो पाए, इसलिए जो मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपका सम होगा पहले बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो डिफरेंट आ जाए, इसलिए ये लॉ फॉलो ना हो पाए। इसीलिए बेसिकली इसीलिए हम लोग कहते हैं जब हम डेफिनेशन लिखते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम की तो हम लोग ये ज़रूर लास्ट में टर्म ऐड कर देते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये काम करेगा और इसी से हम लोग बाकी चीज़ों को जान पाएंगे। तो होप्स आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम समझ में आ गया होगा। अगर कोई वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेंट्स आने वाला है चैनल पे। ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर बचा है, वर्क एनर्जी बचा है, केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, बायोलॉजी तो मुझे आती ही नहीं है, मैथ के भी कई सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर कर सकता हूँ, मेरे लेवल के जितने हैं उस सारे आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए चैनल पर स्टे ट्यून जरूर रहिएगा। सो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, मतलब होम क्या आप बाहर निकल सकते हैं लेकिन कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा क्योंकि अभी भी कुछ डर बना हुआ है बीमारियों का और हमें सबको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। टिल देन एंजॉय द लाइफ बिकॉज यू ओनली गेट इट वंस, और ब्रह्मास्त्र ज़रूर देखिएगा, बहुत बड़ी पिक्चर।